तो बच्चे लोग, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीसीपी के बारे में कि किस बच्चे को पीसीपी देना है और किसको नहीं देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं, अभी हमारा अक्टूबर का पीसीपी होने वाला है, तो एक बार समझ लीजिए कि किसको पीसीपी देना है। तो अक्टूबर में हमारे पास दो टाइप के बच्चे हैं, एक है स्ट्रीम 1 वाले और एक है स्ट्रीम 2 वाले बच्चे। ठीक है जी, अपना आई कार्ड पर देख लेना बेटा, लिखा होगा स्ट्रीम 1 वाले में लिखा होगा स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 और इसमें लिखा होगा बेटा स्ट्रीम 2 ब्लॉक 1। तो इसको देना है बेटा, इसको पीसीपी नहीं देना है, इसको पीसीपी देना है। पीसीपी होता क्या है, जैसे कि मान लो कि तुम सब्जेक्ट ले रखे हो बच्चे, तुम सब्जेक्ट ले रखे हो इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो अब क्या है कि इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो इसमें जो है तुम्हारा इंग्लिश में प्रैक्टिकल नहीं होता, हिंदी में नहीं होता, फिजिक्स में होता है, केमिस्ट्री में होता है, मैथ में नहीं होता। 20 नंबर का फिजिक्स का प्रैक्टिकल होता है, 20 नंबर का केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होता है। एक सब्जेक्ट और ले लेते हैं जिससे कि बढ़िया समझ में आ जाए, पेंटिंग। ठीक है, ले रखे हो, ठीक है, तो पेंटिंग में प्रैक्टिकल होता है और ये 60 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो यहाँ पर जो 20 नंबर है, 20 नंबर दो हिस्सों में बटा है, 10-10, ऐसे 10-10। ये 20 भी 10-10, हाफ हाफ बटा है, और ये 60 जो है 30-30, हाफ हाफ बचा है। ये जो 10 है, पहला 10 ये पीसीपी का है, 50% मार्क पीसीपी का है, और बाकी का जो है ये प्रैक्टिकल एग्जाम। ठीक है, एग्जाम, फाइनल एग्जाम, एग्जाम, फाइनल एग्जाम का हॉल टिकट आएगा, सितंबर में होगा। पीसीपी जो है चल रहा है, कई सारे बच्चों का खत्म भी हो चुका है, कई का चल भी रहा है। तो पीसीपी का जो है हॉल टिकट बहुत सारे बच्चों को नहीं आया है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का हॉल टिकट नहीं आया। आप समझ गए ना कि जैसे 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा तो 10 नंबर पीसीपी के लिए क्लास अटेंड करना पड़ता है, और 10 नंबर फाइनल एग्जाम जो सितंबर में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पीसीपी जो है स्टडी सेंटर वाले अपनी हिसाब से लेते हैं, क्योंकि स्टडी सेंटर क्या होता है, नॉर्मली सीबीएसई का या फिर किसी जैसे यूपी बोर्ड का स्कूल होता है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड का स्कूल होता है, तो स्कूल वाले को जब टाइम मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग अपना पीसीपी अरेंज कराते हैं। वैसे इसमें कुछ ज्यादा कुछ होता नहीं है, बस आपको क्लास में जब मतलब वहां पर जाना है, अपना आई कार्ड वगैरह लेकर के, पीसीपी का हॉल टिकट लेकर के अपना अटेंडेंस बनाना है, काम खत्म। 10 नंबर फिक्स है ना जी, बोलना है सर हमको फुल नंबर दीजिएगा ना, बोला हाँ ठीक है जाओ, 10 नंबर फिक्स, 10 नंबर फिक्स, 30 नंबर फिक्स, ये होता है पीसीपी। अब पीसीपी का हॉल टिकट नहीं आया है, बहुत सारे बच्चों का नहीं आया, तो देखिए पहले हॉल टिकट आता कहाँ है और नहीं आया तो उसका क्या सोल्यूशन। तो यहाँ पर देखोगे बेटा पीसीपी का हॉल टिकट, तो ये रहा हॉल टिकट पीसीपी बैच, हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, ये देखो हमारा ही है ना, तो ये रहा बेटा स्टडी सेंटर। अगर इस तरह से किसी बच्चे का खुल रहा है, ठीक है, तो आपका ये देखो यहाँ से दिखोगे पीसीपी हॉल टिकट पीसीपी बैच, तो यहाँ से पीसीपी का हॉल टिकट खोलिए, और पीसीपी के लिए जैसे कि डेट दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो अपने स्टडी सेंटर पे, मतलब जो पीसीपी का सेंटर है ना, जैसे ये रहा पीसीपी सेंटर, तो यहाँ पीसीपी सेंटर जाकर के विजिट करो, वहां जाकर के बोलो। ठीक है, इसका प्रिंट आउट ले जाओ, जाकर के बोलो कि सर हम पीसीपी के लिए आए हैं, हमको पीसीपी में फुल नंबर चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों का नहीं आया है, तो इस केस में क्या करेंगे, या फिर बहुत सारे बच्चों का स्टडी सेंटर क्लोज है, तो उस केस में क्या करेंगे। ध्यान में रखिए कि कहां से देखना है, ये हमने दिखा दिया आपको, ये रहा हॉल टिकट पीसीपी बैच। अब नहीं आया है तो क्या करेंगे, स्टडी सेंटर क्लोज है तो क्या करेंगे। देखिए, एक है कि हॉल टिकट नहीं आया, नॉट अवेलेबल, हॉल टिकट नहीं आया, और दूसरा है बेटा स्टडी सेंटर क्लोज। तब क्या करेंगे, देखो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि स्टडी सेंटर क्लोज है तब क्या करेंगे। तब आप एनआईओएस के अपने रीजनल ऑफिस को, एनआईओएस को मेल करेंगे, ईमेल करेंगे। ठीक है, किसको करेंगे, अपने रीजनल ऑफिस को। अपना आई कार्ड देखना, आई कार्ड के राइट हैंड साइड में रीजनल ऑफिस लिखा होगा, रीजनल ऑफिस का एड्रेस लिखा होगा। जैसे बिहार का है तो उसका पटना होगा, यूपी का है, यूपी में भी 2-3 रीजनल ऑफिस है, जैसे कि मान लो यूपी में लखनऊ का है तो इलाहाबाद रीजनल ऑफिस होगा, लिखा होगा। ठीक है, रीजनल ऑफिस का एड्रेस, तो उसको ईमेल करना है, क्योंकि फोन करोगे तो कोई सुनता नहीं, बोलेगा हाँ हाँ ठीक है ना, ऐसे ही बस हो जाएगा ना, ऐसे करेगा। तो ईमेल करके अपना परेशानी बताओ कि हमारा स्टडी सेंटर क्लोज है, हमारा पीसीपी का हॉल टिकट नहीं आया है, कैसे होगा, हमारा नंबर कैसे मिलेगा। तुरंत वो लोग एक्शन लेगा। ठीक है, नहीं लेगा तो आप बार बार ईमेल करते रहिए, और कॉल से कोई फायदा नहीं, कॉल का कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं होता है। ठीक है, तो ईमेल करके आप अपना कॉन्टैक्ट संपर्क में रहिए, स्टडी सेंटर क्लोज हो गया है तो।
पता करिए, ईमेल सर्च कीजिए, ठीक है। ईमेल के लिए आप कॉल कर सकते हो बेटा, NIOS वाले को कॉल करो, कॉल करके ईमेल पूछो, रीजनल ऑफिस का ईमेल पूछो और फिर ईमेल डालो। अब जो है नॉट अवेलेबल मतलब नहीं आया, मान लो कि PCP का हॉल टिकट नहीं आया, इस केस में क्या करेंगे, सीधा सीधा दो काम करेंगे। आप अपने स्टडी सेंटर पे जाएंगे पहले और वहां जाकर के कहेंगे कि सर मेरा हॉल टिकट नहीं आया है, ठीक है, और हमको फुल नंबर चाहिए, PCP का फुल नंबर चाहिए। तो स्टडी सेंटर वाला, कई सारे स्टडी सेंटर वाला है कि नंबर दे देता है, कई सारा स्टडी सेंटर वाला है नौटंकी बतियाता है कि ऐसा है कि हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये नहीं और कोई जानकारी नहीं है, तुम्हारा हॉल टिकट नहीं आया है, उठ पटांग बतियाता है, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है, उस केस में अगेन आपको NIOS रीजनल ऑफिस को ईमेल डालना है कि हमारा स्टडी सेंटर से हमको जो है PCP का हॉल टिकट नहीं आया है और वो लोग ऐसा बात कर रहा है। क्योंकि देखो स्टडी सेंटर को ही PCP का हॉल टिकट अवेलेबल कराना होता है और वही नौटंकी बतियाएगा तो फिर कहाँ जाओगे तुम। तो जाओ NIOS के रीजनल ऑफिस में, उनको मेल करो, बताओ उनको अपनी परेशानी और उसके बाद वो लोग तुम्हारा परेशानी को समझेगा, ठीक है। बार बार ईमेल करो, अपने पास प्रूफ रखो, कॉल करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है जी, कॉल करने से कुछ नहीं होगा। तो दो काम है, स्टडी सेंटर पे भिड़े रहिए, अगर स्टडी सेंटर वाले बोल देते हैं कि नहीं आया है कोई बात नहीं, तुमको नंबर दे देंगे, निश्चिंत रहिए। फिर भी एक मेल डाल दीजिए NIOS को, फिर भी ठीक है, क्योंकि एश्योरेंस देखिए, मान लीजिए कि कई सारा जो है स्टडी सेंटर वाला बोल देता है कि हाँ हाँ मिल जाएगा ना, देता नहीं है, बहुत विचित्र हालत है बेटा, देता नहीं है। तो इसलिए NIOS रीजनल ऑफिस को मेल डाल करके रखो, यह नहीं आया है क्या करें, ठीक है, नहीं आया क्या करें, हमारा नंबर कट जाएगा, हमें परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है 75% के लिए और 75% में देखो यहाँ 10 नंबर 10 नंबर 30 नंबर 50 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 10% मार्क्स गया, मान लो कि कोई ले रखा है, ये सब्जेक्ट ले रखा है बेटा, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और पेंटिंग और JEE का तैयारी कर रहा है और PCP का नंबर नहीं मिला, तो 10 नंबर 10 नंबर 30 नंबर 50 नंबर तो ऐसे ही चले गए, मतलब 500 में से 50 मार्क्स तो ऐसे ही चला गया, तो बच गया बेटा 450। अब 450 में बच्चा के लिए 375 लाना हालत खराब हो जाएगा, ठीक है जी, हालत खराब हो जाएगा बेटा। 75 प्लस लाना है ना, 375 लाना है ना, 375 प्लस, तो हालत खराब हो जाएगी। इसीलिए जो हमने प्रोसेस बताया बेटा छोड़ना नहीं है, रीजनल ऑफिस को मेल मारिएगा, हेड ऑफिस को मेल मारने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इधर उधर आपका मेल घूमते रह जाएगा। तो रीजनल ऑफिस का अब ईमेल पता नहीं चल रहा है, गूगल से पता कीजिए, वो भी नहीं पता चल रहा है, तो फिर इस केस में NIOS रीजनल ऑफिस को फोन लगाओ, फोन लगा के पूछो, हेड ऑफिस को फोन लगा के पूछो, ठीक है। तो सारा चीज जो है सही तरीके से करोगे तभी जो है, देख रहे हो ना 50 नंबर यार कम नहीं होते हैं 50 नंबर, ये 50 नंबर मिल जाए तो तुमको 325 ही लाना पड़ेगा, यहाँ 375 लाना था 325 ही लाना पड़ेगा ना, बाकी तो हो गया ना। अब ऐसे ही देख लो बेटा 20 20 60 100 नंबर तो यहीं पे हो गया, अगर अच्छे से प्रैक्टिकल दोगे और PCP का नंबर फुल मिल जाएगा तो 100 नंबर तो यहीं हो गया। तो आउट ऑफ 500 तो 100 नंबर तो चला गया, मतलब 400 में अब हमको केवल 275 लाना है, इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रोसेस को, अगर PCP का हॉल टिकट नहीं आया है तो इस प्रोसेस को निपटाइए, मतलब इस तरीके से निपटाइए, इस कायदे से निपटाइए, जो है वो लोग NIOS वाले रिस्पॉन्ड करेंगे और तुम्हें PCP का नंबर किसी भी हालत में अपने हाथ से जाने नहीं देना है, ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है।